नमस्ते दोस्तों, चतुर लड़की की कहानी लेके आई हूँ। एक लोक कथा है, तो चलो सुनते हैं कहानी। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपये वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। अब 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष बीतने के बाद भी वो राजा के पास पैसे लौटाने नहीं आया वह व्यक्ति। तो राजा को मजबूरन उसके घर अपने सेवकों को भेजना पड़ा, लेकिन वहाँ व्यक्ति मिला ही नहीं। जब भी सेवक वहाँ जाते, बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा के सेवक उस व्यक्ति के घर गए। वहाँ और कोई तो नहीं दिखा, एक लड़की बैठी थी। सेवक उसी को राजा के पास ले गए। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, अच्छा तो तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। तो राजा बड़ा अचंभा हुआ, ये कैसी कैसी बातें कर रही है, उसको कुछ समझ ही नहीं आया। अब वो फिर से पूछता है, तो चलो अच्छा बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो लड़की बोली, माँ 1 के 2 करने गई है। अब राजा को और भी ज़्यादा अचंभा होता है। उसके इन उल जवाब से ना वो खिंच जाता है और गुस्से से पूछता है, और तुम घर में बैठी क्या कर रही थी? तो लड़की हंसकर बोलती है, मैं घर में बैठी संसार देख रही थी। अब राजा समझ गया कि लड़की ना किसी भी बात का सीधा जवाब तो नहीं देगी, इसलिए अब इसे प्यार से ही पूछना पड़ेगा। तो अब उससे इन बातों का मतलब जानने के लिए उसे प्यार से बात करने लगा। तो राजा ने चेहरे पर थोड़ी सी प्यार भरी मुस्कान डाली, लाकर पूछा कि बेटी, तुमने जो अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका, तो मुझे सीधे सीधे उसका मतलब समझा दो। तो लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं इन सभी बातों का मतलब समझा दूंगी तो क्या आप मुझे क्या दोगे? तो राजा के मन में सारी बातों को जानने की इतनी उत्कंठा थी, तो वो बोला, जो मांगोगी वही दे दूंगा बेटी। लड़की बोली, तो आप मेरे पिताजी का कर्जा माफ़ कर दोगे सारा? तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। अब तो बताओ इसका मतलब इन बातों का। तो लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती, कल मैं ज़रूर बता दूंगी, लेकिन इसके लिए कल आपको मेरे घर आना पड़ेगा। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे, वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ 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 बेटी, मुझे सब याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को ठीक कर रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का यही अर्थ था। दूसरी बात मैंने आपको बोली कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वो रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया और मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरी और चौथी बात का क्या मतलब है बेटी? तो लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 के 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने, यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने का 2 दाना हो जाता है, उसके 2 भाग हो जाते हैं, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल के देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है कि नहीं।
अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया और फिर राजा बोला, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये सारी बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आपके सेवक मुझे लेकर आए थे तो घर पे कोई नहीं था। मैं आपके दरबार में अकेली गई थी। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, जहाँ इन्हें इनका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी मिलेगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल कर उसे दे दी और देते हुए बोला, लो बेटी, ये तुम्हारी चतुराई का पुरस्कार है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चित होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। आपको मेरी कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।